हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। संस्कार कोचिंग के अपने परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए मैं नंबर का रूल नंबर 6 बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है अगर नाउन के अंत में फुल शब्द आया हो तो उसके अंत में हम सिर्फ क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे तो प्लुरल बन जाएगा। हम सिंगुलर और प्लुरल बनाने का रूल पढ़ रहे हैं। जैसे हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर। जैसे कोई चीज मुट्ठी भर अगर पकड़ाता है इसे क्या बोलेंगे, हैंडफुल। तो हैंडफुल जब रहेगा तो अंत में देखो तो क्या आया है, फुल शब्द आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो अंत में जब कोई फुल शब्द आया हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। हैंडफुल है उसमें एस जोड़ेंगे तो क्या होगा, हैंडफुल्स। हैंडफुल्स मतलब मुठिया भर, पूरा मुठिया भर, एक से अधिक मुट्ठी हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया आपका प्लुरल। इसी तरह बास्केटफुल, बास्केटफुल का मतलब क्या होता है, बास्केट मतलब टोकरी होता है। तो टोकरी भर अगर कोई सामान भरा हो तो इसको क्या बोलेंगे, बास्केट फुल। एगो टोकरी है तो बोलेंगे बास्केट फुल। अगर एक से अधिक टोकरियां है तो क्या बोलेंगे, बास्केट फुल्स, मतलब टोकरियां भर, टोकरियां भर यानी एक से अधिक। इसी तरह बकेट मिस क्या होता है, बकेट मिस बाल्टी। तो बकेट मिस बाल्टी होता है तो इसमें बकेट का बोलेंगे तो बकेट फुल बोलेंगे का मतलब क्या हुआ, बाल्टी भर। तो बकेट फुल में एस लगाओगे तो क्या होगा, बकेट फुल्स यानी बाल्टियां भर। बात समझ आए? इसी तरह जितना दुनिया का शब्द होगा जो नाउन का, जिसके अंत में बाबू फुल आया होगा उसमें क्या जोड़ लीजिएगा, एस जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, प्लुरल बन जाएगा। बात बुझाया। अब देखो यहाँ रूम फुल, रूम फुल मतलब पूरे रूम भर या कमरा भर। इसको रूम भर या क्या बोल सकते हैं हिंदी में, कमरा भर, यानी पूरा कमरा भरा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो रूम फुल, तो इसमें क्या होगा, रूम फुल्स मतलब कमरे भर, मतलब पूरा एक से अधिक कमरा जो है भरा हुआ, समझ रहे हो ना। ये रूल नंबर आपका क्या था, 6 था। अब देखिए रूल नंबर 7 कह रहा है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में एफ या एफ ही रहता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में क्या रहता है जी, एफ या एफ ही रहता है। और उसका प्लुरल बनाते समय जो एफ रहेगा या एफ ही रहेगा, ध्यान समझिएगा, क्या रहेगा बाबू, एफ रहेगा या एफ ही रहेगा। इस एफ या एफ ही को किस में बदल देंगे, भी में। एफ या एफ ही को किस में बदलेंगे, भी में बदल कर, और इसके बाद में क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, तब जाकर के प्लुरल बनेगा। बात बुझाया। यानी जो एफ या एफ ही अंत में रहेगा उसको किस में बदल दीजिएगा, भी में। अभी में बदलने के बाद क्या जोड़िएगा, ईएस। यानी कहने का मतलब है एफ और एफ ही को क्या करेंगे, एफ या एफ ही है इसको क्या करेंगे, भी में बदल देंगे, क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, आपका जा करके प्लुरल बन जाएगा। या एफ ही को क्या करेंगे, भी में बदल कर ईएस जोड़ेंगे, इससे क्या बनेगा, प्लुरल बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है वाइफ, WIFE, अंत में क्या है, एफ ही है। तो एफ ही है यहाँ पर, अंत में एफ ही है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में जो एफ ही है, एफ ही को किस में बदला गया है, भी में। यहाँ अलग अलग कलर में लिखे हैं तो WIFE, एफ ही को किस में बदला है, भी में। या इधर देखो तेरा टीटर यहाँ है, टेहन टीडा है, सुबह के बिहार में खुद हम इधर देख रहे थे, इधर WIFE, तो एफ ही को किस में बदले हैं, भी में बदल कर, और क्या जोड़े हैं, ईएस जोड़े हैं। तो वाइफ मीन्स पत्नी, यानी एक पत्नी। तो वाइफ का प्लुरल क्या होता है, वाइफ्स, WIVEF, वाइफ्स यानी पत्नियां, यानी एक से अधिक पत्नी। तो यानी एफ ही को किस में बदला गया है बताओ, ये रेड से जो चेंज किए हैं, यानी एफ ही को भी में बदलाया। तो WI का WI लिखा गया और एफ ही को किस में बदलाया, भी में, और क्या जोड़ा गया, अरे बुआ बाद में जमाई लेना, इधर देखो, जिंदगी भर वही बीत जाएगा, कुछ ना समझ आएगा, यहाँ देखो ध्यान से। इसके बाद हम देखें नाइफ, KNIFE, तो लास्ट में क्या है, आई है, तो आई तक मैंने लिख दिया। उसके बाद एफ ही है, एफ ही को किस में बदल दिए, भी में बदल दिए। इसके बाद क्या जोड़िए, ईएस जोड़िए। नाइफ्स, नाइफ्स मतलब छुरियां, एक से अधिक छुरी। और चाकू, नाइफ मतलब चाकू भी होगा तो एक से अधिक चाकू है, ठीक है। इस तरह लीफ, लीफ यानी पत्ता, वो पेड़ का पत्ता दिख रहा है ना, तो एगो पत्ता होगा तो उसको क्या बोलिएगा, लीफ, LEAF, लीफ मतलब एक पत्ता। तो लास्ट में एफ है, तो एफ को किस में बदलेंगे, भी में बदलकर ईएस जोड़ेंगे तो क्या होगा, लिप्स। लिप्स यानी पत्ते, यानी एक से अधिक पत्ता। बात समझ में। ये देखो काल्फ यानी बछड़ा, गाय का बछड़ा का नाम सुनो, तो गाय के बछड़ा को काल्फ बोलते हैं, CALF, काल्फ यानी बछड़ा होता है।
इसका जब हम पुल्लल बनाएंगे तो CAL, इसके बाद F को किस में बदलेंगे, भी में बदल कर इसे क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे दकाल। इसी तरह दुनिया का जितना वर्ड होता है उसको आप बनाएंगे, ठीक है सब इस तरह। अब देखो इतना एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, इसके अंत में क्या है, एफ है ना, है ना, यहाँ भी एफ है, देखो एफ ही है, एफ ही है, एफ है, एफ है। अंत में एफ रहते हुए भी, एफ ही रहते हुए भी कुछ ऐसे नाउन है जिसका हम लोग पुल्लल बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ता है, एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एस जुड़ता है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस जुड़ता है, जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एक्सेप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, मतलब रूल से क्या है, हटकर है। तो भैया कौन कौन अपवाद है, एगो है सर्फ, SERF, शेर मीन्स होता है गुलाम या लहर। क्या होता है, गुलाम होता है या लहर होता है। गुलाम समझते हो ना, किसी का कोई स्लेब बना हुआ गुलाम है, या नदी में जो पानी जो लहर मारता है वो लहर, ठीक है। तो इसका पुल्लल बनाएंगे तो ACRFS। यहाँ पर बाबू एफ को अगर ऐसे बना तो SER, एफ को भी में बदल कर ES जोड़ का पुल्लल, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपवाद में है वे वैसे नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पर सर्फ, तो यहाँ पर सिर्फ क्या जोड़ देंगे, एस। सर्फ मतलब अपमार्जक होता है, जो हम लोग कपड़ा धोते हैं उसको सर्फ पर पड़ते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपमार्जक, ठीक है। तो इसको भी अंत में क्या लगता है, सिर्फ एस लगेगा पुल्लल। इसी तरह ड्रार्फ मीन्स बावना होता है, बावना मतलब समझते हो ना, मेरे जैसे कद से छोटा मेरा, हम तो कुछ ठीक ठाक है। टर्फ यानी ढेला होता है, ढेला समझते हो ना, हम शादी करने गए थे तो ससुरारी वाला बड़ी ढेला मारा था सब हमको, अरे वो क्या बोलते हैं, वो ना होता है, हाँ वीडियो है तो इसीलिए बता रहे हैं कि ससुरारी वाला लोग भी देखते हैं तो सोचेंगे कि भाई हाँ कितना बढ़िया, मतलब इज्जत मिल रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ मतलब जो है वो ढेला चला के, यहाँ के इतना गांव में के मतलब लड़का खचर था, सब ढेला चला के मारा सब, समझ रहे हो ना। गाड़ी में थे, लगा नहीं था, लेकिन मजाक में, ये कौन मजाक होता है काजी। ड्वार्फ मीन्स बावना, हाँ। इसके बाद में क्या किया गया, मारवा में बैंक का माला पहना दिया गया, ससुरा आया तो लगा कूदने, हम कहे वाह रे क्या दुनियादारी, सही में नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, वीडियो में है। ड्वार्फ मीन्स बावना, ठीक है। और टर्फ यानी ढेला, ये बाबू सेफ यानी क्या होता है, सुरक्षित, तो इसका पुल्लल बनेगा तो क्या जरिएगा, सिर्फ एस, है ना। गोल्फ मीन्स क्या होता है, गोल्फ मीन्स खाड़ी होता है, इसका एस लगा देंगे। क्लिफ यानी क्या होता है, चट्टान होता है, इसमें भी सिर्फ क्या लगाएंगे, एस लगेगा, तो आपका जा करके पुल्लल बन जाएगा। अब देखिए रूल नंबर आपको 8 कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन है जिसके अंत में क्या रहता है, कुछ ऐसे नाउन है जिसके अंत में एफ रहता है। क्या रहता है, एफ रहता है, और उसके पहले जो है, उसके पहले जो रहता है वो डबल ओ डबल ई और IE रहता है। तो पुल्लल बनाते समय सिर्फ और सिर्फ जो है आपका क्या जोड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ा जाता है। जैसा हम लोग यहाँ देखेंगे कि लिखा है यहाँ पर एफ, और एफ के बाद में डबल ओ डबल ई और IE आया हो, तो पुल्लल बनाएंगे तो क्या जुटेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या जुटेगा, एस। अगर एफ के पहले डबल ओ डबल ई डबल ओ डबल ई और IE नहीं आया हो, तो एफ या एफ ही को किस में बदलेंगे, भी में बदल कर पुल्लल बनाते हैं, ES जोड़कर, समझ रहे हो। अगर डबल ओ डबल ई और IE आ जाए किसके पहले, एफ के पहले, तो पुल्लल बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे देखिए रूफ, रूफ यानी क्या होता है, छत होता है, तो देखेंगे रूफ यानी छत होता है, तो ROOF, एफ के बाद में हमने एस जोड़ा, क्यों जोड़ा भैया, क्योंकि इसके पहले में क्या आया है, डबल ओ आया है, बात समझ में। इसलिए यहाँ पर देखेंगे बीफ यानी गाय का मांस होता है, तो यानी इसमें भी तो लास्ट में एफ है, लेकिन एफ के पहले क्या आया है, डबल ई आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, BEE, एफ का एफ रहने देंगे, सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। अगर डबल ई नहीं आता तो इसको क्या करते, एफ को भी में बदलते, और भी में बदलने के बाद क्या लगाते, ES लगाकर पुल्लल बनाते, जैसे यहाँ पर रूल नंबर 7 में हमने बताया है, ठीक है। देखो मिस्चिफ मतलब होता है शरारत, तो यहाँ पर क्या है, MISCHIEF, देखो एफ के पहले भैया क्या आ गया है, IE, तो आई यहाँ पर आ गया ना, तो IE रहेगा तो एफ में सिर्फ क्या जुटेगा, एस जुटेगा, इसलिए MISCHIEF मिस्चिफ का है जी,
काहे एफ को भी में नहीं बदलाया, क्योंकि एफ के पहले क्या है, आई ई है। अगर आई ई नहीं रहता तो एफ को किस में बदलते, भी में बदलते, ओकरा बाद क्या जोड़ते, यस। बात बुझाया। अब देखिए रूल नंबर 8 से आसान तो कुछ नहीं है। ये जौन मन करे, दोनों हाथ में लड्डू है, जौन मन करे वही चला दो, चाहे मोतीचूर वाला लड्डू या बुनिया वाला लड्डू। मतलब कहने का मतलब है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका दोनों तरीका से पुलल बनता है, समझ रहे हो। जैसे लोप, दोनों तरीका का मतलब क्या हुआ, एफ को भी में बदल कर एस जोड़कर, अनाथा खाली क्या लगा कर एस लगा। एल ओ एफ, लोप मीन्स पाव रोटी, पाव रोटी खाता है सब ना दूध के साथ, तो उसको लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोप। तो लोप का एल ओ एफ, तो देखो एफ को किस में बदले हैं, यहाँ पर भी में बदल कर ईएस जोड़ा है, तो लोप्स यानी पाव रोटियां, लोप्स, लोप्स यानी पाव रोटियां। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, यानी दोनों तरीका से बनाया जा सकता है। वाल्फ मीन्स भेड़िया, तो इसका क्या बनेगा, डब्ल्यू एल, और एल को किस में बदलेंगे, भी में बदल कर ईएस जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाल्फ। वाल्फ मतलब भेड़िए, एक से अधिक भेड़िए या एस जोड़ेंगे तो हो गया। वार्फ मीन्स घाट होता है, तो इसके क्या होगा, एफ को भी में बदल कर एस जोड़ेंगे तो वार्फ मीन्स घाट, एक से अधिक। समझ रहे हो ना, प्लुरल का बोझ यहाँ पर होगा। बात भी है। अब देखिए रूल नंबर 10 क्या कहता है। रूल नंबर 10 कह रहा है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में मैन शब्द आया हो और वोमेन शब्द आया हो, तो उनका पुलल बनाते समय मैन को किस में बदल देते हैं, मीन में। मैन को मीन में, यहाँ देखिए रेड से लिखा होगा बाबू, ए में एन, ए को ई में बदलेंगे, यानी मैन मतलब एक आदमी होता है और मीन मतलब एक से अधिक आदमी होता है, ठीक है। तो मैन को किस में बदलेंगे, मीन में, और ओमेन को किस में बदलेंगे, ओमिन में। ओमेन को किससे बदलेंगे, ओमिन में बदलेंगे, ठीक है। यानी ओमेन मीन्स एक औरत होता है और ओमिन मीन्स क्या होता है, एक से अधिक औरत। बात समझ रहा ना। यानी मैन को किस में बदलना है, मीन में, और ओमेन को ओमिन में बदल देंगे, बस पुलल बन गया। दुनिया का जितना वर्ड मिले अगर अंत में क्या हो, मैन हो, तो मैन को किस में बदल देना, मीन में, और ओमेन को ओमिन में बदल देना, हो गया। जैसे यहाँ पे देखो वाशरमैन, लास्ट में मैन आ गया ना, तो वाशरमैन मतलब धोबी होता है, तो वाशरमैन को किससे बदल देंगे, वाशर मीन में बदल देंगे। यही रहता है वाशर ओमैन। वाशर ओमैन मतलब क्या होगा, धोबी। धोबी है यहाँ पर तो धोबिन होगा ना जी, कपड़ा धोने वाला। तो वाशर ओमैन मतलब धोबिन, तो वाशर ओमैन का क्या होगा, वाशर, डब्ल्यू ओ एम ई एन, समझ रहे ना, डब्ल्यू ओ एम ई एन, वाशर ओ मीन हो जाएगा। यानी मैन का क्या होगा, मीन हो जाएगा। इस तरह मिल्क मैन का क्या होगा, मिल्क मैन का मीन हो जाएगा, ठीक है। फिशर मैन का क्या होगा, फिशर उमेन हो जाएगा। यानी मैन को किस में बदल देंगे, मीन में बदल दिया। बात बुझाया। ऐसे जा करके दुनिया का बहुत सारा वर्ड है, और फिशर उमेन है, और यहीं पर रहेगा फिशर मैन का किस में बदलिएगा, फिशर मीन में। फिशर मैन मतलब क्या होता है, मछुआरा, जो मछली पकड़ता है ना, जिसको मलाह भी लोग बोलते हैं। और फिशर मैन का क्या होगा, फिशर मीन हो जाएगा, मैन का मीन हो जाएगा और ओमैन का ओमिन हो जाएगा। क्या, यानी मैन को मीन में बदल देना। आगे रूल आगे पढ़ाएंगे। इतना देर समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय।